जो यहाँ तक आने में हुई है सर, एक्चुअली सॉरी फॉर दैट। देखिए मेरे भाई, अब देखिए किसी को भी चलो चारों कर दो नीचे रखो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मजलिस जनाब मुस्लिमीन ने वैसे तो हैदराबाद में पिछले नजारे कितने सालों से है, और अगर आज मैं ये दीवानगी, ये जोश और ये जुनून देख रहा हूँ तो सिर्फ एक शख्स की मेहनतों का नतीजा है। एक शख्स जिसने अपने मेहनतों में कोई कमी नहीं की और उसने अल्लाह की डोरी थामे रखा। न जाने उसके ऊपर कैसे इल्जामात लगाए गए, कैसे कीचड़ उस पर उछाले गए, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के किसी भी शहर के अंदर चले जाओ, ऐसे ही दीवानों का मंजर हमें नजर आता है। ये बहुत खुशनसीबी है कि मेरा और आपका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है, जिनके बारे में लोग कैसे कैसे इल्जाम लगाते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, समझ सकते हैं। वैसा थोड़ा सा पीछे अगर हो जाए, थोड़ा सा पीछे प्लीज बढ़िया भाई, थोड़ा मैं आज सबसे पहले तो आप लोगों से माजरत चाहता हूं इस बात के लिए कि कई घंटों तक आपको इंतजार करना पड़ा। दरअसल आपको मालूम है कि इलेक्शन का वक्त चल रहा है। कल दिन भर हम नंदुरबार, शाहबा, चालीसगांव, धुलिया उन इलाकों के अंदर थे। दिन भर ऐसे ही जलसे करके सुबह पहुंचे औरंगाबाद शहर के अंदर एक मशहूर शख्सियत का इंतखाब हो गया, मोतीवाला साहब, सदीक मोतीवाला साहब, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे। उसके बाद हम बालापुर गए तो बालापुर के अंदर भी ऐसा ही कुछ मंजर देखने को मिला। और आज जब मैं आपके बीच आकर ये मंजर देख रहा हूं तो सभी सियासी पार्टियों को एक पैगाम दे रहा हूं, हमारी कदम को चल पड़ी है यहाँ। और खासतौर से मुझे बताया गया है कि एक पार्टी के उम्मीदवार बहुत पीछे पड़े हैं हमारे। सुना है दादा से फोन करवाते हैं। दादा छोटे मोटे दादा तो हम भी हुए, हुकूमत आपकी होगी, लेकिन दादा अगर बात निकली ही है, तो चलिए आज आपको मजलिस का एक छोटा सा अदना सा सिपाही इम्तियाज जलील आपको चुनौती दे रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवार से कहना चाहता हूं, ये चुनौती तुम भी मेरी स्वीकार लीजिएगा। अगर बगैर पैसा दिए, बगैर गाड़ियां का इंतजाम किए हुए, अगर इतने ही लोग अगर आप जमा कर सकते तो मैं इन सबको दिखा दूंगा। शर्त यही है कि किसी को 200-500 रुपये देकर लाना नहीं है। गाड़ियां
भिजवा के लाना नहीं है। अरे इलेक्शन है, मौत की तरह इलेक्शन है, हम लड़ रहे हैं और हम किसी के सहारे के ऊपर नहीं लड़ रहे हैं। जो कमजोर है वो ढूंढ रहे हैं। आता था मेरे साथ, अपन दोनों मिलकर लड़ेंगे। आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर हालत देखिए, कट्टर दुश्मन जो कब तक थे अपनी सियासी ताकत, अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए कट्टर दुश्मनी भूलकर एक साथ मिलकर आ रहे और इलेक्शन लड़ रहे, झुंड बना लिए, झुंड बनाकर आ रहे हैं, क्योंकि मुकाबला उनका इस बार शेरों से होने वाला है। इसीलिए सभी हथकंडे अपना रहे हैं। जो हथकंडा अपना सकते हैं वो हथकंडे अपना रहे हैं। मैं कल एक जगह के ऊपर गया था, उस क्षेत्र का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मुझसे कहा गया कि साहब ये जो यहाँ की इस पार्टी का जो उम्मीदवार है जरा गुंडा है, गुंडागिरी करता है। तो मैंने उसे कहा हम भी इतने शरीफ नहीं है, हम भी बिल्कुल सदैव इतने शरीफ नहीं है। ठीक है, चेहरा भोला दिखता होगा आप दोनों का, मैं आप लोगों से सब इतनी आपका गुजारिश करने के लिए आया हूं। आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां आप खुद हर रोज टीवी पर देख रहे होंगे, अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि कैसे ये पार्टी ने उस पार्टी के साथ हाथ मिला लिया है। जो कल तक एक दूसरे को देखते नहीं थे, वो कैसे आज एक दूसरे का सहारा लेकर अपनी कुर्सियां बचाने के लिए लगे हुए हैं। हमें आज ये दिन इसलिए देखना पड़ रहा है, ये दीवानगी आज जो हम देख रहे हैं उसकी वजह ये है कि ये जो नौजवान है, ये नौजवान हर रोज रात में चबूतरे के ऊपर, होटल पे, ठेले पे बैठ के अपने घरों में लगातार मोबाइल के ऊपर देख रहा है कि मेरे ऊपर जब बुरा वक्त आ रहा है, मेरी मस्जिदों को गिराया जा रहा है, मेरे घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, मेरी बच्चियों से कहा जा रहा है कि तुम हिजाब नहीं पहन सकती है। हर रोज नौजवानों को पकड़ के जेलों में ठूसा जा रहा है। हद ये हो गई है कि अभी कुछ महीने पहले जामनेर के तुम्हारे ही जैसा एक नौजवान लड़के का खतरेआम उसके मां बाप के सामने कर दिया जाता है और जो आरोपी है वो आजाद घूम रहे हैं, क्योंकि जलगांव के पुलिस वालों को वहां के उनके माई बाप गिरीश महाजन के लोग हैं मारने वाले। तो मैं उसी हुकूमत, उसी पुलिस को यह सवाल कर रहा हूं, इस मुल्क के अंदर जो कानून इम्तियाज जलील के लिए है वही कानून गिरीश महाजन और नरेंद्र मोदी के लिए भी है। इसी के लिए कोई अलग कानून नहीं है, लेकिन तुम अगर ये समझ रहे हैं अरे ये खान को तो हम सड़क चलते हुए उठाएंगे, जेलों में बंद कर देंगे, इनका खतरेआम करेंगे और इनकी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है, ऐसा आप जाएंगे वैसे उनको बोलेंगे वैसे। चलिए देखिए लोगों ने कांग्रेस का ऑपरेटर बनाने जरा से दूर हो जाइए। ये काम करो जो मुखालिफिन है ना उनके घर में घुसा, उसको देखो कैसे देखते बैठे हैं। पूरे एनसीपी कांग्रेस के ऑफिस में घुसा, पूरे के पूरे बैठे हैं मोबाइल के ऊपर देखते हुए। ये हमको घेर के जाएगा तो मैं
अच्छे रहे तो हम अच्छे से। तुम हमारे नगर अध्यक्ष साहब को परेशान कर रहे हैं, चाचा घरों मध्य हम है ना आपके साथ। हम पार्लियामेंट में इनके पापा के पापा को नहीं छोड़े हैं कि लीडर से बार हमसे फिर शाहरुख खान यादव हम जरा से शुरू किया। इलेक्शन है, हम अपने मुद्दों के साथ आए हैं। वो मुद्दे लेकर कि अगर हम अपनी बस्तियों में अपने मुस्तकबिल के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए अगर हम कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो हर मर्ज की तरह एक ही है मेरे भाई। हर तकलीफ का एक ही सहारा है हमारे पास कि हमारी सियासी ताकत मजबूत करो। इतने सालों तक तुमने हमने क्या किया? तो हमने कभी कांग्रेस को वोट दिया, कभी अजीत दादा को दिया, कभी समाजवादी को दिया, कभी उद्धव ठाकरे को दे रहे। बदले में तुम्हें क्या मिला? तुम्हारी पूरा सियासी वजूद खत्म होता जा रहा है। हमारी आबादी बढ़ रही है, जिस तरह हर जाति धर्म और मजहब की आबादी बढ़ रही है, लेकिन उनके मुकाबले में अगर देखें तो इस मुल्क से मुसलमानों की नुमाइंदगी, चाहे वो पार्लियामेंट हो, असेंबली हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, महानगर पालिका हो, उसमें पूरी तरह से खत्म हो रही है। वजह क्या है? आज अगर मैं इस गली से जब आ रहा था दीवानों के हुजूम के साथ, तो मैंने होर्डिंग्स देखे राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार की तस्वीर। क्या आप ये नहीं जानते हैं कि अजीत दादा किसके साथ है सरकार के अंदर? एकनाथ शिंदे किसके साथ है? ये समझ लीजिएगा, जब ये तीनों ने मिलकर ये देखे कि अब मजलिस मजबूत हो रही है, मजलिस हमारे लिए बहुत बड़ा सरदर्द बनने वाली है, तो तीनों मिलकर बैठे। कौन तीनों? देवा भाई, दूसरे कौन है? शिवसेना के शिंदे, एकनाथ शिंदे और अजीत दादा, तीनों मिलकर बैठे और तीनों ने ये चर्चा की। उन्होंने कहा कि मुसलमान किसी हालत के अंदर भाजपा को वोट नहीं देगा जो मेरे बाबरी मस्जिद की शहीद करने का आरोपी है। तो फिर एकनाथ शिंदे बोला मेरे को देंगे क्या करके? तो मैंने दे सकते थे, लेकिन वो इम्तियाज जमीन में मेरे को उधेड़ के रख दिया था। और क्यों उधेड़ा हूं मैंने? यही वो एकनाथ शिंदे साहब है जब गुस्ताख रसूल हमारे पैगंबर मुस्तफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी किया एक ने, तो यही एकनाथ शिंदे साहब दूसरे दिन उसके आश्रम में गए। मुसलमानों के अंदर नाराजगी, अलग अलग पुलिस स्टेशन के अंदर हमने एफआईआर करने लगाए। इसलिए करने लगाए कि आप अपने मजहब के हिसाब से रहो, आपका धर्म जिसको इजाजत देता है, जिसकी पूजा करना है आप करो, लेकिन आपको कोई इख्तियार नहीं है कि मेरे मजहब के अंदर और ऐसे शख्स के लिए जिसके लिए हम अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके खिलाफ जब गुस्ताखी होती है तो मुसलमानों के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए एकनाथ शिंदे साहब जाते हैं और वहां पर वो ये कहते हैं वो महाराज को कि तुझे केशा नाही मी हाथ लावू देणार नाही। वो महाराज ऑलरेडी पहले से ही टकला था। मग कसले केस?
तुम्हें वाचना। तो ये दोनों ने बोले हम दोनों तो आउट हो गए। तो फिर दोनों ने कहा कि चलो अपन अजीत दादा को आगे करते हैं, अजीत दादा मुसलमानों को लेकर आएंगे। लग गए हमारी कौम सियासत के गुलाम, जिन्होंने इस मुल्क से आपकी क़यादत को खत्म किया है। चले दादा 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 नहीं हो गए हैं, मरे जाए दादा है तो दादा के साथ फोटो निकल जाएगी। ऐसी तो नहीं तो उन्होंने यहां पर भी छोड़े, बहुत सारी जगह के ऊपर मुसलमानों के रहनुमा बनकर वो आज आपके बीच में आ रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखो नौजवानों, अजीत दादा के साथ जो कांग्रेस का झंडा लगाकर खड़ा हुआ मुसलमान है, तो सिर्फ वो महाराजा गुस्ताख रसूल नहीं है, वो सभी लोग गुस्ताख रसूल है। अगर ये जीतेंगे तो कहां जाएंगे? वही भाजपा के पास जो तुम्हारी जान की दुश्मन हो चुकी है, जो हर रोज तुम्हें निशाना बना रही है, जो तुम्हारी इबादत गाहों को तक नहीं छोड़ रही है। लानत है ऐसे लोगों के ऊपर जो अपनी सियासी कुर्सी की खातिर अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं। अरे मजलिस वो जमात है, ठोकर मारती है ऐसी कुर्सियों के ऊपर। हम अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। और ये इलेक्शन आया है तो आप जवाब दीजिए। मैं अभी भारतपुर गया, मोहसिन भाई हमारे जिला अध्यक्ष सामने आके बोले, साहब कांग्रेस वाले बोल रहे थे कि ये लौटे पत्तों से क्या होता है। ताकत है इलेक्शन के दिन जब सब घर में बैठे रहते हैं ना, यही हमारे पत्ते निकलते हैं। और अगर उनके अब्बा अभी तक उनके अंदर कांग्रेस का भूत सवार है तो यही पत्ते अब्बा को उठा के लेके आते रहते। चलो इतने सालों तक अपने को कुछ नहीं मिला है। अब मेरे भाई ये वक्त आया है, आप अपनी क़यादत को मजबूत करिए। बाकी और हर तरह के आपकरने अपनाए जाएंगे। जो कोई भी खेल होना है वो होगा। मैं आ रहा था तो बच्चे लोटा फेंक रहे थे, वो तो नकली थे, असली आने वाले हो। तो इनको खरीद लेंगे। बाजार में कुत्ते मिलते हैं, शेख बाजारों में लेकिन जो हकीकत अपनाना है अपना लो। बस इतने में आप लोगों से इंतजार करूंगा मेरे भाई। मुझे और 3 जलसों के अंदर जाना है, फासला बहुत दूर है। मैं आप लोगों से सिर्फ कि मुझे जाने के लिए आप लोग अड़चन मत पैदा करिए, क्योंकि 3 जज से हमें देना है। ये साहब कोई बेचैन है, बार बार मुझे इशारा कर रहे हैं कुछ तो करो इसके बारे में। मैं अगर यहाँ पे अगर बोला तो वो क्या बोलेगा? अरे वो तो वहां पे इतनी दूर जाके वहां पे बोला था। मैं उत्तर प्रदेश में भी आ रहा हूँ, नहीं देंगे। और इशारे में नहीं, वहां पे जाके बोलेंगे करोगे कौन?
यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि अगर उनकी पार्टी जीतती नहीं है तो बोले हम यहाँ के बच्चों को जेलों में भेज देंगे। अच्छी भाषा से सुन लो, ये क्या है, ये सीधी भाषा समझते ही नहीं। ये ऐसा चलती रहते मेरे को कि यार अपनी भाषा के अंदर इनको जवाब दो। तो दादा देवा भाई, एकनाथ शिंदे साहब, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, समझ लो मुसलमान ने जो बात बोले हैं, हम बोलने वाली जमात है क्या? हम किसी से डरते हैं क्या? हम डरते हैं और यही तकलीफ सताती है। इसीलिए इनका जवाब यही देकर चाहूंगा कि तुम्हारी सोच के साथ मैं भर नहीं सकता, जबान काट लो, बदल नहीं सकता। हमारी सोच के साथ में भर नहीं सकता, जबान काट लो, बदल नहीं सकता। मुझे भी मौन का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी मां से ये लोग हाथ पकड़ नहीं सकता। यहाँ पे हमारे जितने भी उम्मीदवार है, नगर अध्यक्ष साहब, मेरी आपसे इंतजार रहेंगे और जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, 2 तारीख के दिन इलेक्शन है, 3 तारीख के दिन नतीजे आने वाले हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है दूसरों को तकलीफ देने में, तो वो तकलीफ आपको देना है। 3 तारीख के दिन जब नगर परिषद में जाएंगे तो पूरे के पूरे शेरवानी पहन कर लाना चाहिए। उनके पीछे ढोल बजाते रहना। एक शादी की शेरवानी मेरे पास भी है, अगर आप जीत गए तो इंशाल्लाह वो पहन के मैं भी इसी के साथ साथ हमारे नगर परिषद के अंदर 6 उम्मीदवार हैं। वो 6 के 6 उम्मीदवार इंशाअल्लाह आप लोग कामयाब करें। बस आप लोगों को 2 तारीख के दिन मुझे ये वादा करना है कि 2 तारीख के दिन आपकी बात किस पे रखने वाली है।